हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू मैथ्स क्लासेस। सो कंटिन्यू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इससे पहले जो भी हमने कर लिया है उसको रिकॉल करते हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने पहले वीडियोज़ में क्या कर लिया है कि हमारे पास इक्वेशन अगर गिवन है वन वेरिएबल में या टू वेरिएबल में, अगर वन वेरिएबल में गिवन होती है तो उसका यूनिक सोल्यूशन हमें मिलता है जिसे हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। उसी नेक्स्ट अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, वो अगर टू वेरिएबल में गिवन है तो उसके हमारे पास इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशंस मिलते हैं और उन्हें हम कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो सोल्यूशन आता है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं और सॉल्व करते हैं। अब मैं मान लो आपसे ये पॉइंट देती हूँ कि मेरे पास है 0.20 या फिर मेरे पास है 40 या मेरे पास है 60 या मेरे पास है कोई भी n0, n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इनमें क्या खास बात है, इनमें एक खास बात है कि इसमें हर जगह y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। अगर इस तरह की पॉइंट मैं कार्टेशियन प्लेन में देखना चाहूँ कि कहाँ लाई करते हैं तो मैं कैसे देखूँगी, कहाँ मिलेंगे मुझे वो पॉइंट, 1 2 3 4 5, ये मेरे पास 6। ठीक है, यहाँ पे 1 2, तो ये इस तरह के जो भी पॉइंट होंगे मुझे क्या मिलेंगे, जैसे कि पहला 2 और 0, x की वैल्यू मेरे पास 2 है और y की 0 है, यहाँ मिलेगा। x की वैल्यू 4 और y 0, यहाँ मिलेगा। x की वैल्यू 6 और y 0, यहाँ मिलेगा। अगर मैं मान लो x की जगह -2 होता तो कहाँ मिलता मुझे, यहाँ मिलता। ये होता मेरे पास -2 और 0, यहाँ कहीं -4 और 0, इसी तरह नंबर मुझे मिलते जाते। मैं क्या क्या चीज़ नोट कर रही हूँ यहाँ पे जब मेरे पास y 0 है तो हर पॉइंट मुझे कौन सी लाइन पे मिल रहा है, इस लाइन पे, x एक्सिस पे। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर हमेशा y क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो जो भी x एक्सिस के पॉइंट होते हैं उनकी इक्वेशन अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, y = 0। ये हमारे पास x एक्सिस की इक्वेशन होती है। ठीक है, जब इस तरह के पॉइंट हमें गिवन होते हैं तो सभी पॉइंट किस पे मिलते हैं, हमें एक्स एक्सिस पे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, हमारे पास जो y की वैल्यू है वो हर वैल्यू 0 है। ठीक है, 0 है, तो जो भी पॉइंट मिलेंगे हमें एक्स एक्सिस पे मिलेंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y = 0 होगी। क्यों, क्योंकि हम y हमेशा ही 0 रहने वाला है। आप x की वैल्यू कुछ भी चेंज करते चले जाओ, आपको y की वैल्यू हमेशा ही 0 मिलने वाली है। इसी के अपोजिट अगर मेरे पास नंबर इस तरह के हों, मेरे पास वही 02 03 04 0 -1 या 0 n, अगर मेरे पास इस तरह के नंबर है, n कोई भी नंबर है, अगर इसे मैं कार्टेशियन प्लेन में देखना चाहूँ तो ये नंबर मुझे कहाँ मिलेंगे, x 0 है, y 2 है, 1 2 3 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये पॉइंट मैं देखना चाहूँ 0 2, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये पॉइंट मुझे मिल गया है। नेक्स्ट 0 और 3, ये पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। नेक्स्ट है मेरे पास 0 और 4, ये पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। ठीक है, मतलब हर एक पॉइंट अगर मैं माइनस वाला लूँ तो यहाँ मिलेगा। तो जब मेरे पास x की वैल्यू हमेशा 0 होती, जब x की वैल्यू 0 होती है तो हर एक पॉइंट मुझे कहाँ मिलता है, वो मुझे y एक्सिस पे मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, y की वैल्यू आप कुछ भी चेंज करते जाओ, यहाँ x की वैल्यू आपको हमेशा 0 मिलने वाली है। इसलिए जब y एक्सिस की आप इक्वेशन लिखना चाहते हो तो वो हमारे पास होती है x = 0। ओके, तो जब मैं इस तरह के पॉइंट की जब मैं इक्वेशन लिखना चाह रही हूँ वो मेरे पास क्या आती है, x = 0। तो ये हमने क्या देखा है कि जब मेरे पास y की वैल्यू 0 होती है, मतलब वो पॉइंट मुझे x एक्सिस पे मिलते हैं और उसकी इक्वेशन में अगर मैं लिखना चाह रही हूँ तो वो मेरे पास होती है y = 0। और जब इस तरह के मेरे पास पॉइंट होते हैं जिसमें x की वैल्यू हमेशा 0 है तो वो सारे पॉइंट मुझे कहाँ मिलेंगे, y एक्सिस पे मिलेंगे, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। ठीक है, वहाँ पर जो इक्वेशन मिलती है मुझे, वो मिलती है मुझे x = 0। ठीक है, अब मैं मान लो एक क्वेश्चन देखती हूँ, मुझे गिवन है x -2 = 0। अब मुझे पूछा जाए कि ये इक्वेशन 1 वेरिएबल में है या 2 वेरिएबल में है, तो मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि इक्वेशन 1 वेरिएबल में भी है और 2 वेरिएबल में भी है। कैसे, अगर यहाँ मैं x को सिर्फ इस इक्वेशन को मैं सिर्फ यही कंसिडर करके चलूँ तो यहाँ मेरे पास यूनिक सोल्यूशन आता है, जो आता है x = 2। बस यही आता है इसका सोल्यूशन, और इसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ये मेरे पास 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, ये हम सिंपली यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। ये होता है जब मेरे पास ये इक्वेशन में कंसिडर करके चल रही हूँ 1 वेरिएबल में। ठीक है, पर मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 1 × x + 0 × y -2 = 0।
ये मेरे पास कौन सी फॉर्म हो गई, ये यही तो हो गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी, जो हमने पिछली वीडियोज़ में देखा है कि हम जब किसी भी लीनियर इक्वेशन को, टू वेरिएबल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें a और b कोई भी नंबर होते हैं और इनमें से कोई एक नंबर एक टाइम पे 0 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, b 0 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरे पास, यही सेम इक्वेशन मेरे पास क्या हो गई है, टू वेरिएबल में हो गई है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका सोल्यूशन रिप्रेजेंट करना चाहूँगी तो वो मुझे किस में मिलेगा, नंबर लाइन की बजाय मुझे कार्टेशियन प्लेन में मिलेगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, इक्वेशन x इक्वल टू 2 आती है, x इक्वल टू 2 से ही तो ये मिला है मुझे। तो जब मैं इसको इस प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहूँगी तो मैं कैसे करूँगी, तो ये इससे कुछ मिलता जुलता नहीं है। यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 0 है, और जो ये इक्वेशन मुझे मिल रही है ये क्या है, x इक्वल टू 2, इसी से नहीं मिलती जुलती है। इसका क्या मतलब है, इसका सोल्यूशन मुझे कहीं ना कहीं इसी लाइन पर मिलेगा, ठीक है। जो y एक्सिस मुझे मिल रही है उसी के ऊपर मिलेगा। फ़र्क क्या है, इसमें x की वैल्यू हमेशा क्या हो रही है, 0 हो रही है, और इसमें क्या होगी, x की वैल्यू हमेशा 2 होगी, ठीक है। इसमें y की वैल्यू आप कुछ भी रखते जाओ, इसमें इस इक्वेशन में जब y की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको 0 ही देने वाली है, और x की वैल्यू आपको हमेशा 2 मिलने वाली है। जैसे यहाँ पे है 1 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, मैं मान लो 2 रख लूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास इक्वल टू 0, और 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी, हमेशा ये फिनिश होने वाला है। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। x की वैल्यू मुझे हमेशा क्या मिलने वाली है, 2। तो क्या होगा, x की वैल्यू 2 होगी। जब मान लो मैं ये पॉइंट लिखूं, ये x इक्वल टू 2 है मेरे पास, y की वैल्यू 1, मान लो मैं ये पॉइंट लिखूं y इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। y 1 और x की वैल्यू 2, यहाँ पे 1 होगा x, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 ले रही हूँ मैं, और x की वैल्यू क्या ले रही हूँ, 2, यहाँ पे x 2 और y 1, ये पॉइंट मुझे मिलेगा 1 2 और 1। अगर मैं इसी की जगह y इक्वल टू 2 ले लूँ तो भी x क्या मिलना है, मुझे 2 ही मिलना है। ये पॉइंट मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ 2 2। अगर मैं y की वैल्यू 3 ले लूँ तो भी x मुझे क्या मिलना है, 2, क्योंकि यहाँ 0 के साथ मल्टीप्लाई होके तो ख़त्म ही हो जाना है, ठीक है, 0 ही हो जाना है, इसको कुछ भी रखते जाओ आप इसकी जगह। ये पॉइंट मुझे मिलेगा यहाँ पे 2 और 3। सेम इसी तरह माइनस में आएंगे तो भी यही मिलना है, x की वैल्यू 2 और y की -1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2, ठीक है। मतलब मुझे ये इस तरह की एक लाइन मिलने वाली है। सेम इसी तरह है, इसमें x की वैल्यू हमेशा 0 हो रही थी, इसमें x की वैल्यू क्या हो रही है, मेरे पास 2 हो रही है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है 2 इस लाइन के ऊपर। इस पे क्या होगा, y की वैल्यू आप कुछ भी रखते जाओ, y की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी इसमें, और x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, कांस्टेंट। तो ये इस इक्वेशन के लिए ग्राफ होता है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हैं। जब हम इनको कंसिडर करें 1 वेरिएबल में तो नंबर लाइन के ऊपर इसका सोल्यूशन रिप्रेजेंट करेंगे, और जब इसको कंसिडर करते हैं 2 वेरिएबल में x एंड y तो हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में इसका सोल्यूशन रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या मिल रहा है मुझे, इसका जब ये पॉइंट सारे मुझे मिलेंगे तो मुझे किस पे मिलेंगे, इस लाइन के ऊपर मिलेंगे, जिस पे x की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट 2 रहने वाली है और y की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन गिवन है 2x + 1 इक्वल टू x - 3। मुझे इसको सोल्व करना है पहले तो, उसके बाद मुझे इसको 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें से सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। 2x + 1, ये x मैं इस तरफ लेकर आऊँगी इक्वल टू -3, ये 1 भी मैं इस तरफ ले आऊँगी, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये हो जाएगा, बच जाएगा मेरे पास x, और ये हो जाएगा -4। मेरे पास आई है इक्वेशन x इक्वल टू -4। अब इसका सोल्यूशन किस पे होगा, नंबर लाइन पे। ये होगा -1 -2 -3, और ये पॉइंट है -4। सिंपली मैं यहाँ पे शो करूँगी, ये है मेरे पास x इक्वल टू -4। जब ये इक्वेशन है मेरे पास सिर्फ 1 वेरिएबल में तो मेरे पास नंबर लाइन के ऊपर सॉल्यूशन होगा इसका x इक्वल टू माइनस पर इसी इक्वेशन को अगर मैं लिखूँ 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू -4, ये मेरे पास कौन सी फॉर्म हो गई, ये वाली यही फॉर्म हो जाती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें मेरे पास क्या है b की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या है 0 है। तो मेरे पास ये इक्वेशन ली है, यहाँ a1 है, b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू अगर मैं 4 को इस तरफ लेकर आऊँगी तो क्या हो जाएगी, मेरे पास यहाँ पे 4 हो जाएगी, ठीक है। ये है। अब मैं अगर इसका सोल्यूशन निकाल कर अगर उसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मुझे कार्टेशियन सिस्टम की ज़रूरत होगी, और इसका सोल्यूशन जब निकालेंगे, ये मेरे पास कार्टेशियन सिस्टम है, ये वैल्यू 1 2 3 4 -1
-2 -3 ये -4। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, x की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है -4। आप y की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी डालो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनेगी और x की वैल्यू आपको हमेशा 4 मिलने वाली है। ठीक है, आप ये डाल सकते हो x इक्वल टू -4 मिलना है आपको। अगर y आपने 1 डाला तो भी 1 के साथ यहाँ 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और x इक्वल टू -4। अगर y आप 2 डाल रहे हो तो भी आपको x -4 मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ 2 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 हो जाएगा, x इक्वल टू -4 बचेगा। ठीक है, y 3 डालोगे तो भी आपको x -4 मिलना है। ठीक है, मतलब हमेशा कॉन्स्टेंट रहने वाला है कौन सा, x इक्वल टू -4 और y की वैल्यू आप चेंज करते जाओ। मैं ये पॉइंट अगर इस पे प्लॉट करूँ तो कहाँ मिलेगा मुझे, y जहाँ पे x की वैल्यू -4 है तो -4 है यहाँ, और y की वैल्यू 1 कहाँ होगी, ये 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू है 1, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ मिलेगा। अगर y की वैल्यू 2 होगी तो भी x की वैल्यू मुझे -4 मिल रही है, y की वैल्यू 3 होगी तो भी मुझे x की वैल्यू -4 मिल रही है, y की वैल्यू अगर मैं -1 लूँगी तो भी मुझे ये -4 ही मिलेगा, y की वैल्यू -2 लूँगी तो भी मुझे x की वैल्यू -4 मिलेगी, x की वैल्यू मैं -3 डालूँगी तो भी यही मिलेगी। ठीक है, मतलब मुझे ये इस तरह की लाइन मिलने वाली है। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है मेरे पास, इसका सोल्यूशन जो भी पॉइंट होंगे इसके सोल्यूशन के पॉइंट, वो हमेशा किस पॉइंट पे, किस लाइन पे लाई करेंगे, इस लाइन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमेशा x कांस्टेंट रहने वाला है -4 और y की वैल्यू वेरी करने वाली है। आप कुछ भी y की वैल्यू डालो आपको सोल्यूशन x इक्वल टू -4 इसी लाइन के ऊपर मिलने वाला है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक मुझे क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू 3, इसको मुझे सोल्व करना है 1 वेरिएबल में भी और 2 वेरिएबल में भी। अगर मैं इसको 1 वेरिएबल में सोल्व करूंगी तो सिंपली मेरे पास सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू 3। इसको मैं नंबर लाइन के ऊपर दिखा दूंगी, ये मेरे पास 0 होता है, ये 1 होता है, 2 3 1 2 3, तो ये पॉइंट होगा, ये y इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, ये जब मैं 1 वेरिएबल कंसिडर करके चल रही हूँ। पर इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूँ 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 3, ठीक है, ये मेरे पास फॉर्म हो जाती है कौन सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्या है, 0 है। ठीक है, a की वैल्यू 0 है। जब इस इक्वेशन को मैं, इसका सोल्यूशन जब मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँगी तो नंबर लाइन की बजाय मुझे किसकी ज़रूरत होती है, मुझे ज़रूरत होती है कार्टेशियन प्लेन की। ठीक है, एक्स वाई प्लेन की। यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5, इस तरफ -1 -2 -3 -4, ये मेरे पास 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5, ये मेरे पास x एक्सिस होती है, ये नेगेटिव x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन मैं निकालूंगी तो मेरे पास क्या होना है, इसमें y की वैल्यू आप हमेशा इसमें क्या मिलने वाली है, 3 मिलने वाली है, और x की वैल्यू आप कुछ भी डालते जाओ वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बनाएगी। y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट 3 ही मिलने वाली है। आप मान लो x की जगह रखोगे वैल्यू 1 तो y आपको मिलने वाला है 3, x की वैल्यू डालोगे -1 तो y मिलने वाला है आपको 3, x की वैल्यू 2 डालोगे तो y मिलने वाला है 3, और अगर x की वैल्यू -2 डालोगे तो भी y क्या मिलने वाला है आपको 3। क्यों मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट जो a होता है वो क्या है, यहाँ पे 0 है, और 0 के साथ आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वो क्या बनेगा, 0 ही बनने वाला है। तो ये हमेशा ही खत्म हो जाएगा, y इक्वल टू 3 ही हमारे पास बचेगा सिर्फ। वी आर ओनली लेफ्ट विद द y इक्वल टू 3 हर केस में। ठीक है, तो ये पॉइंट जब मैं प्लॉट करूंगी इस कार्टेशियन सिस्टम में तो क्या मिलेगा मुझे, जब x 1 है तो y की वैल्यू 3 है। x 1 कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे होगा, और y की वैल्यू 3 है तो y 3 कहाँ होगा, मैं अपवर्ड डायरेक्शन में चलूँगी परपेंडिकुलरली, तो ये पॉइंट होगा मेरे पास 1 और 3। जब x की वैल्यू मैंने -1 रखी है तो y मुझे 3 मिला है, x की वैल्यू -1 नेगेटिव x एक्सिस पे मिलेगा यहाँ, और y की वैल्यू क्या है 3, वही 3 मिल रहा है मुझे यहाँ। जब मैं x की वैल्यू 2 डाल रही हूँ तो मुझे 3 मिल रहा है, तो ये भी कहाँ होगा, यहाँ पे। ठीक है, और जब मैं -2 डाल रही हूँ तो भी 3 मिल रहा है मुझे, इस तरह से। जब मैं -3 डालूंगी x की वैल्यू तो भी y 3 मिलेगा, तो ये पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा, और जब मैं 3 डालूंगी तो भी ही 3 मिल रहा है, तो ये पॉइंट होगा 3 3
और ये होगा -3 और 3, ठीक है। आप x की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, आपको y हमेशा 3 मिलने वाला है, क्योंकि गिवन है y इज इक्वल कॉन्स्टेंट गिवन है 3, ठीक है। तो ये मुझे कौन सी लाइन पे मिलेगा, इस लाइन पे इसका सोल्यूशन मुझे मिलेगा, ठीक है। इस इक्वेशन का सोल्यूशन कार्टेशियन सिस्टम में अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो मुझे ये लाइन मिलेगी, जो क्या है y इक्वल टू 3 है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, लेकिन y की वैल्यू वही कांस्टेंट मुझे 3 ही मिल रही है, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है। जब हम इसको कंसिडर कर रहे हैं सिंगल वेरिएबल में, तो मुझे नंबर लाइन के ऊपर ये सोल्यूशन मिल रहा है इसका, और जब हम इसको 2 वेरिएबल में लेके चल रहे हैं तो कार्टेशियन सिस्टम में इसके लिए मुझे ये लाइन मिल रही है इसका सोल्यूशन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।